महिलाएं बचपन से लेकर बड़े होने तक ना जाने कितनी हिंसाओं का शिकार होती है। ये हिंसा मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, बोली की हो सकती है, और उनकी अनदेखी करना, उन्हें अनकही करना, उन्हें को निरुत्तर कर देना, उनकी बातों को नहीं मानना, उनकी इच्छाओं को, उनके निर्णयों को, उनकी राय को तवज्जो नहीं देना, डिसरिस्पेक्ट करना, अनादर, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती है जो महिलाएं समय समय पर अपने परिवार से लेकर बाहरी लोगों से सहन करती आ रही होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे के विकास में, किसी भी बच्चे के मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में एक महिला का बहुत 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 ज़्यादा बड़ा एक रोल होता है। अगर आप महिलाओं की इज्जत नहीं करते, महिलाओं को आप दुखी करके रखते हैं, तो वो महिला कभी भी अपने बच्चों की वो परवरिश नहीं कर सकती है। और अगर महिलाओं की परवरिश में कहीं भी कमी आती है तो हमारे भविष्य निधि जो कि हमारे बच्चे हैं, वो कभी भी राष्ट्र को वो एक समृद्ध भविष्य नहीं दे सकते जिसकी हम कामना करते हैं। घर की महिलाएं जिन्हें हम गृह लक्ष्मी मानते हैं, जो हमारे कुमकुम पैरों से हमारे घर में आती है, जो हमारे घर में जन्म लेती है, उन महिलाओं को जब हम गृह लक्ष्मी मानते हैं, जो कि लक्ष्मी जी के एक सीधा साधा स्वरूप है, अन्नपूर्णा का रूप है, उनको बेइज्जती कैसे कर सकते हैं। और लेकिन ये होता आ रहा है। पुरुष प्रधान समाज है ये। कहने के लिए हम समानता की बात करते हैं, लेकिन अभी भी हमें वो समानता प्राप्त नहीं हुई है, और इसकी जिम्मेदारी हम महिलाओं को लेनी होगी, क्योंकि हम महिला ही अपने आप की इज्जत नहीं करवा पाती हैं। हम महिला ही अपना कदम नहीं आगे बढ़ा पाती है। हम महिलाएं चुपचाप परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए चुपचाप ना जाने कितनी हिंसाओं का शिकार होती हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं तक इस चीज़ का शिकार होती हैं, और महिलाएं बिल्कुल चुप रह जाती है, सोचती है घर को क्या लगेगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अब बच्चे हो गए हैं तो उनकी मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा, कहीं तो भी सच बात है। लेकिन क्या ऐसा करके आप महिलाएं अपने आगे आने वाली कई पीढ़ियों को, जो कि हम सहन कर रहे हैं, तो आज हम भी ये सब गलती करके हमारी अगले आने वाली भावी पीढ़ियों की महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ क्या बुरा नहीं कर रहे हैं? क्यों हम इस चीज़ को नहीं रोक देते हैं? और अगर हम खुद भी ये चीज़ दूसरी महिलाओं के साथ कर रहे हैं, उन्हें निरुत्तर कर देते हैं, उन्हें अनसुना कर देते हैं, अनकहे कर देते हैं, उनको हम किसी प्रकार की प्रताड़ना करते हैं, अगर हम महिला होकर भी सास बनकर, माँ बनकर, बहन बनकर, ननद बनकर, भाभी बनकर अगर हम ये सब कर रहे हैं, तो आप ये सब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कर कर हम एक बहुत बुरा कर्म कर रहे हैं, और ऐसा कर कर हम भविष्य के रास्ते भी बंद कर रहे हैं, और हमारी भावी पीढ़ी जो हम तैयार होगी वो भी हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये बात ये है कि समाज को हमें वो अधिकार देने होंगे, हमारे घर वालों को हमारी इज्जत करनी होगी, और हम महिलाओं को भी दूसरी महिलाओं की इज्जत करनी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।